नूह की नाव। बहुत समय पहले पृथ्वी लोगों से भरी हुई थी, लेकिन उनके हृदय परमेश्वर से दूर हो गए थे। हिंसा और दुष्टता छायाओं की तरह पूरे देश में फैल गई थीं। भलाई दुर्लभ हो गई और हर गुजरते दिन के साथ दुख बढ़ता गया। फिर भी परमेश्वर सब कुछ देख रहा था और उसका हृदय गहरे दुख से भर गया। सभी लोगों के बीच एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ विश्वास पूर्वक चलता था। उसका नाम नूह था और उसका हृदय धर्म में स्थिर था। जब सब लोग दूर हो गए, तब भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने नूह को अनुग्रह और आनंद की दृष्टि से देखा। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी है और हिंसा से भर गई है। अपनी सृष्टि की यह दशा देखकर उसका हृदय पीड़ा से भर गया। मैं पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए एक महान जल प्रलय भेजूंगा, परमेश्वर ने कहा। फिर भी न्याय के बीच उसकी करुणा बनी रही। परमेश्वर ने नूह को बुलाया और गंभीर परंतु आशा से भरे शब्द कहे, तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा। उसने कोमलता से प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने नूह को एक महान शरण की नाव बनाने की आज्ञा दी। आज्ञाकारिता के द्वारा जीवन विनाश से बचाया जाएगा। परमेश्वर ने नूह को नाव के लिए सटीक और विस्तृत निर्देश दिए। नाव लंबी, चौड़ी और ऊंची होनी थी और उसे मजबूती और सावधानी से बनाना था। हर माप और हर विवरण परमेश्वर की पूर्ण योजना में महत्वपूर्ण था। नूह ने ध्यान से सुना और हर शब्द को अपने हृदय में संजो लिया। नूह ने ठीक वैसे ही नाव बनाना शुरू किया जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। दिन पर दिन वो विश्वासयोग्य हाथों से लकड़ी को काटता और आकार देता रहा। उसका परिवार खुले आकाश के नीचे उसके साथ परिश्रम करता रहा। उनके हाथ थक गए, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। लोग नूह और उसके अजीब काम का मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हुए। सूखी भूमि पर जहाज क्यों बनाते हो? वे तिरस्कार से हंसे। उनके शब्द तीरों की तरह तीखे थे। फिर भी नूह डगमगाया नहीं। उसने भय के बजाय विश्वास और सफाई के बजाय मौन को चुना। अंततः वर्षों के परिश्रम के बाद महान नाव पूरी हो गई। उसकी शक्तिशाली लकड़ी की दीवारें आकाश के सामने विश्वास के स्मारक की तरह खड़ी थी। परमेश्वर ने नूह की विश्वासयोग्य आज्ञाकारिता देखी और प्रसन्न हुआ। अब उसकी योजना के अगले चरण का समय आ गया था। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से पृथ्वी के हर कोने से पशुओं को नाव की ओर लाया। वे जोड़े में आए, नर और मादा, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा था। शुद्ध पशु आराधना और बलिदान के लिए अधिक संख्या में आए। नूह ने परमेश्वर की पूर्ण व्यवस्था को आश्चर्य से देखा। जब सब सुरक्षित भीतर आ गए, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को अंदर बुलाया। प्रभु ने स्वयं नाव का भारी द्वार बंद किया। बाहर दुनिया अपनी राह पर चलती रही, अनजान और निश्चिंत। भीतर वे आने वाले समय की प्रतीक्षा में गंभीर मौन में बैठे रहे। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और वर्षा होने लगी। महासागर के सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। 40 दिन और 40 रात बिना रुके वर्षा होती रही। पृथ्वी धीरे धीरे न्याय के बढ़ते जल के नीचे छिप गई। नाव उफनते जल के ऊपर धीरे से उठने लगी। बाहर तूफान भयंकर था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी। नूह निरंतर प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा से चिपका रहा। उन लकड़ी की दीवारों के भीतर बहुमूल्य जीवन सुरक्षित था।
कई महीनों तक जल ने पूरी पृथ्वी को ढक रखा। नाव शांत और अंतहीन जलराशि पर तैरती रही। नूह धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता रहा और परमेश्वर के उत्तम समय पर भरोसा रखता रहा। उनका विश्वास हर लंबे और अनिश्चित दिन में उन्हें संभालता रहा। अंत में परमेश्वर ने नूह और नाव के भीतर हर जीवित प्राणी को स्मरण किया। उसने जल पर पवन भेजी और पानी उतरने लगा। पहाड़ों की चोटियां धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगी। सूखती भूमि के साथ उनके हृदय में आशा जाग उठी। नूह ने खिड़की खोली और पहले एक कौवे को खोज के लिए भेजा। फिर उसने एक कबूतर भेजा ये देखने के लिए कि जल घटा है या नहीं। कबूतर अपनी चोंच में ताज़ा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती लेकर लौट आया। ये नए जीवन, पुनर्स्थापन और परमेश्वर की शांति का सुंदर संकेत था। जब पृथ्वी पूरी तरह तैयार हो गई, तब परमेश्वर ने नूह को नाव से बाहर आने की आज्ञा दी। नूह, उसका परिवार और सभी पशु सूखी भूमि पर उतरे। न्याय के बाद दुनिया नई, शुद्ध और पवित्र प्रतीत हो रही थी। सारी सृष्टि के लिए एक नया आरंभ हो चुका था। नूह ने तुरंत एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। वो भेंट स्वर्ग के सिंहासन के सामने मनभावन सुगंध की तरह उठी। परमेश्वर नूह के नम्र और कृतज्ञ हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब एक पवित्र वाचा स्थापित होने वाली थी। परमेश्वर ने आकाश में अपना महिमामय इंद्रधनुष रखा, जो एक अनंत चिन्ह था। ये मेरी वाचा है तुम्हारे साथ और सभी जीवित प्राणियों के साथ, उसने कहा। फिर कभी जल प्रलय पृथ्वी और सभी जीवन को नष्ट नहीं करेगा। इंद्रधनुष परमेश्वर की अनंत विश्वास योग्यता की गवाही देता हुआ चमक उठा।